नमस्कार। लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फ़िलहाल मौजूद हूँ विधायक पूर्वी जमशेदपुर से विधायक सरयू राय के साथ। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपने कल मैनहट्ट घोटाले पर एक ट्वीट किया और लगातार इस पर आप कार्रवाई की मांग करते आ रहे हैं और आपने राज्य सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है 21 मई का। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये घोटाला 2005-06 का है। विधानसभा में समिति बनी थी 2006 में, मैं उसका सभापति था। मैंने इसकी रिपोर्ट दिया था। सरकार इसको गलत नहीं साबित कर सकी। पहले की सरकारों ने इंजीनियरों से जांच कराई, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा आरोप सही है। अब वर्तमान सरकार ने एसीबी को कहा कि जांच करे, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को, और उन्होंने 2021 में जांच शुरू किया। 6 महीना पहले उनके जांच पदाधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है। उसमें उन्होंने चिन्हित किया है कि कौन अभियुक्त नंबर 1 है, कौन 2 है, कौन 3 है, कौन 4 है, जितने लोग हैं उनका नाम दिया है। सरकार ने 6 महीने से कार्रवाई नहीं किया, तो मैंने पिछले मार्च में विधानसभा में इस सवाल को उठाया। आलमगीर आलम साहब संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने हमको जवाब दिया पूरे हाउस के सामने कि 2 महीना के भीतर हम इसमें कार्रवाई करेंगे। 2 महीना का समय 21 मई को पूरा हो रहा है। आज तक सरकार ने कुछ किया नहीं है। 5-6 दिन बाकी है। 5 दिन, लगभग 5 दिन बाकी है। तो 5 दिन में क्या करते हैं, नहीं करते हैं, वह मैं देखूंगा। नहीं करेंगे तो मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, और हाई कोर्ट में इसलिए जाऊंगा कि इस बारे में 2 मुकदमे 2 PIL हाई कोर्ट में हुए थे। दोनों PIL में हाई कोर्ट ने ही कहा कि भाई, अगर आपके पास सबूत है तो आप इसको लेकर विजिलेंस कमिश्नर के पास जाइए, वो इस पर कार्रवाई करें। तो हाई कोर्ट का आदेश है, जांच हुई, जांच में मामले साबित हो गए, अनियमितता हुई है, साबित हो गया, कौन दोषी है ये साबित हो गया। अब कार्रवाई करने से अगर आप परहेज करेंगे तो मैं फिर कोर्ट के सामने जाऊंगा कि भाई, पहले जिन 2 लोगों ने PIL किया था उसमें आपका ये आदेश है और सरकार इस आदेश पर बैठी हुई है, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए मैंने 21 मई का अल्टीमेटम दिया है कि 21 मई को 2 महीना पूरा हो जा रहा है संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के विधानसभा के भीतर सभी सदस्यों के सामने, सभी अधिकारियों के सामने ये आश्वासन देने का कि हम 2 महीना के भीतर इसमें कार्रवाई करेंगे। तो आप कार्रवाई करिए। आप ये आरोप भी लगाते आए हैं कि कहीं ना कहीं सरकार बचा रही है, इस मुद्दे पर बात करने से बच रही है। तो क्या है ये? क्योंकि झामुमो की सरकार है और 2005 का ये मामला है, उस वक्त भाजपा की सरकार थी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो बिल्कुल अलग था। बीच में कई सरकारें आई गईं। अभी जब हेमंत सोरेन जी की सरकार आई तो मैंने इस बात को उठाया। मैं उनसे मिलने गया सारे आरोप लेकर। इस पर मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, लम्हों की ख़ता नाम से। उस पुस्तक को भी लेकर मैं गया। उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी परेशानी यह है कि मैं कोई कार्रवाई करूंगा तो लोग कहेंगे कि बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि आप इतना उदार अपराधों के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति मत होइए, और आप इतना मत डरिए कि लोग कहेंगे कि आपके प्रतिद्वंदी थे इसलिए आप जो काम कर रहे हो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। तो उनके मन में कुंठा बैठी हुई है हेमंत सोरेन के। अब जब जांच हो गया, साबित सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद तो उनको इस कुंठा से बाहर आना चाहिए। अब तो उनके ऊपर ही इतनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो अब कौन कहेगा कि आप बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं? अब भी आपको लगेगा कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है, हम कार्रवाई करेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। नियम कानून, संविधान, जांच रिपोर्ट, ACB, ये सारे के जो कानून बने हैं उसके हिसाब से तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। कोई नहीं कहेगा कि बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आप पर दबाव डाल रहा हूँ, मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि साहब कार्रवाई करिए। और मैं एक पिटिशनर हूँ, इसमें किताबें लिखी हैं, याचिका दी है, तो आप कराइए जांच ना। आप मेरे ऊपर ठिकरा फोड़िए कि इन लोगों का दबाव है साहब, हमको कराना पड़ेगा। अब आज की डेट में भी हेमंत सोरेन जी अपने मन में ही कुंठा रखेंगे कि साहब मैं कुछ करूंगा तो लोग कहेंगे कि बदले की भावना से काम करें। तो राजनीति छोड़ दीजिए, संत हो जाइए। तो अभी जो मुख्य अभियुक्त, मुख्य जो आरोपी पाए गए हैं, इस पे
रघुवर दास, तो उन्होंने भी इस पर, जब आपने विधानसभा में इस पर बात उठाई थी मामले में, और जब 2 महीने का दिया गया था समय कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, तब उन्होंने कहा था कि आप बेफिजूल की बातें कर रहे हैं और परेशान करने का काम कर रहे हैं। इस पर उनकी प्रतिक्रिया आई और आपने अभी फिर से एक बार 5 दिन का समय भी बचा है विधानसभा के 2 महीने पूरे होने में। 2 चीज़ें हैं, विधानसभा में आश्वासन है, 5 दिन में आश्वासन पूरा नहीं होगा। तो पहले तो मैं स्पीकर के यहाँ हमारे जो मंत्री हैं जिन्होंने हमको आश्वासन दिया और जो सरकार है उसके खिलाफ मैं प्रिविलेज मोशन लाऊंगा विधानसभा के अवमानना का। और न्यायालय के, उच्च न्यायालय के 2 आदेश हैं, उन आदेशों के मुतालिक मैं न्यायालय में जाऊंगा। अब कोई अपने आप को मानता है कि मैं ही मुख्य अभियुक्त हूँ और इस नाते वो प्रतिक्रिया देता है, तो मैं तो कहूँगा उनके विरुद्ध पक्का साक्ष्य, पूरा साक्ष्य, मैंने जो किताब में तथ्य दिए हैं उसका तो किसी ने एक का खंडन नहीं किया। आप ये तो बता दें कि इस किताब के किस पन्ने में, किस लाइन में, किस शब्द में मैंने जो लिखा है वह गलत है, इस पर कोई नहीं आता है। तो जब हम लिख कर दे रहे हैं, सरकारी दस्तावेज़ हम उठा कर दे रहे हैं कि इस तरह से गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, इसके बाद इसको कोई फजील की बात कहेगा तब तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, इस पर विचार करना होगा। ये 2005 का मामला है और ड्रेनेज सिस्टम लगाने का ये था मामला, और 21 करोड़ घोटाले की शायद यहाँ पर बात सामने आ रही है, क्या यही है मामला? 21 करोड़ में एक एजेंसी तय हुई थी, मेनहार्ट, जो रांची के सीवरेज ड्रेनेज के लिए स्कीम बनाती, परामर्शी तय हुई थी, तो DPR बनाती, देती, उस पर काम होता। हम लोगों ने यही कहा था कि ये संस्था जो उस समय टेंडर निकला था उसके हिसाब से ये संस्था योग्य नहीं पाई गई है, अयोग्य पाई गई है। और इसके पहले टेंडर निकला था, सभी अफसरों ने कहा कि इस टेंडर को रद्द कर देना चाहिए क्योंकि टेंडर का जो टर्म है उस पर कोई भी योग्य साबित नहीं हो रहा है। उस समय रघुवर दास जी नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने ऑर्डर किया है, उनका हाथ से लिखा हुआ है फाइल में कि साहब नहीं, इसी पर विचार करिए, थोड़ा इसमें फिर बदल करिए ताकि लोग योग्य हो जाए। ऐसा कहीं होता नहीं है। फिर कौन कौन जांच करेगा, इसका नाम लिखा हुआ है, हाथ से, उनके हाथ से लिखा हुआ है संचिका में। तो इसलिए कहा गया, विधानसभा में सवाल उठा, उसमें सरकार ने गलत बयानी की। मेरी तब विधानसभा के आदेश पर मेरी अध्यक्षता में समिति बनी, मैंने रिपोर्ट दे दिया। मुझ पर भी बहुत उस समय दबाव था, मैं भाजपा में ही था। मैंने कहा भाई इस पर जो सही होगा मैं दूंगा, मैं इससे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मैंने दे दिया। उसके बाद 2009 में जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, विजिलेंस है, उसकी तकनीकी समिति के ने जांच किया। तकनीकी समिति ने कहा कि केवल अयोग्य ही नहीं था, इसके टेंडर का जो मूल्यांकन हुआ है उसमें भी हेराफेरी की गई है। उसके बाद राज्य की सरकार ने, मधु कोड़ा की सरकार थी, उसके बाद शिबू सोरेन की सरकार आई, इन्होंने 5 अभियंता प्रमुखों की एक कमेटी बनाई। उन 5 ने भी कहा कि टेंडर के टर्म के हिसाब से ये मेनहार्ट अयोग्य है। तो इससे अधिक सबूत क्या चाहिए इसमें। अब ACB ने जांच किया, उसने भी पा लिया कि ये गलतियां हुई हैं इसमें। तो अपने गलतियों की सजा भुगतने के लिए तैयार करना चाहिए अपने आप को। और कोई आदमी बड़े मन का है, उसने गलती कर दी है तो उसको सार्वजनिक माफ़ी मांगना चाहिए, भाई मुझसे गलती हो गई। मगर ये लोग तो जांच को गुमराह करने में लगे हैं। जो जांच करा रहा है उसी के नियत पर सवाल उठा रहे हैं, जो कोई जवाब सही देना है वो नहीं दे रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और अब भी ये सरकार नहीं करेगी तो मेरे जैसे व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि मेरी साख का सवाल है। मैंने अब तक जितने भी विषय उठाए हैं सभी विषय पूरे पक्के सबूत के आधार पर उठाए हैं, यह भी उठाया है। नहीं कुछ हुआ तो लोग कहेंगे साहब आपने तो कोई तथ्य दिया नहीं तो जांच होती, कार्रवाई होती। इसलिए मैं चाहता हूँ इसमें कार्रवाई हो। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि बातों से मालूम चल रहा है, और 2005 का ये मामला है, तब से ये मामला चल रहा है और यहाँ पर न्यायिक जांच भी हो चुकी है, सारे सबूत भी सामने हैं। यहाँ पर सवाल अब भी ये उठ रहा है कि आखिरकार सबूत सामने होने के बावजूद राज्य सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और अब 5 दिनों का आखिरी अल्टीमेटम, उसके बाद फिर सीधे न्यायालय का रास्ता खटखटाया जाएगा और वहाँ पर सबूतों के आधार पर अब कार्रवाई होगी
और कहीं ना कहीं 2005 के वक्त मेनहट घोटाला काफ़ी सुर्खियों में रहा और एक बार फिर से अब यह घोटाला सामने आ रहा है और इसकी बातें जब उठ रही है तो इस पर एक निष्कर्ष की उम्मीद हर किसी को है और हर कोई यही चाहेगा कि इस पूरे मामले में एक निष्कर्ष निकले और मालूम चले लोगों की आखिरकार इसमें मुख्य अभियुक्त कौन है, दोषी कौन है और क्यों 21 जो पूरे ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ये पूरा सिस्टम के लिए एक कमेटी बैठाई गई थी, वो पूरी कमेटी फ्रॉड थी या फिर क्या कुछ मामला था। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर राज्य सरकार क्या कुछ कार्रवाई करती है और साथ ही यदि कार्रवाई नहीं होती है तो न्यायालय के रास्ते यहाँ पर किस तरह से इंसाफ लिया जाएगा। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।